अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे व्हाई डज ब्लड डू नॉट क्लॉट इन वेसल्स। रगों में जो खून है हमारे जिस्म के अंदर ये जमता क्यों नहीं है, ये क्लॉट क्यों नहीं होता। ब्लड क्लॉटिंग को कोगुलेशन भी कहते हैं। ये एक बहुत अहम प्रोसेस होता है। जब भी जिस्म में इंजरी होती है तो इसके रिस्पॉन्स में जो क्लॉटिंग है ये होती है ताकि जो खून है वो रुक सके। ताहम अगर देखा जाए नॉर्मल हालात में हमारे जिस्म के अंदर यही जो खून होता है ये नॉर्मल हालात में नहीं जमता। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रगे होती हैं, शरियानें होती हैं, उसके अंदर ये खून नॉर्मल तौर पर नहीं जमता। इसकी वजह कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पर बात करेंगे। उन फैक्टर्स की वजह से ही हमारे जिस्म के अंदर इन वेसल्स में जो खून है वो नहीं जमता। पहले नंबर पर जो फैक्टर है वो है स्मूथ एंडोथेलियल लाइनिंग। जो ब्लड वेसल्स की अंदर की जो लाइनिंग होती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं ये इंतहाई स्मूथ होती है, जिसकी वजह से जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो नहीं होती नॉर्मल कंडीशंस में। इस स्मूथ सरफेस का फायदा ये होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो मुसलसल तौर पर ठीक रहता है। इस वजह से जो क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इन ब्लड वेसल्स में जो खून है वो क्लॉट नहीं हो पाता। दूसरे नंबर पर जो फैक्टर है वो कहलाता है एंटी कोएगुलेंट फैक्टर। जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एंटी कोएगुलेंट की तरह की होती हैं, जैसे कि प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। इन सब्सटेंसेस की वजह से एक्टिवेशन नहीं हो पाती, एग्रीगेशन नहीं हो पाती प्लेटलेट्स की। इसके साथ साथ जो क्लॉट फॉर्मेशन है तो वो भी इन सब्सटेंसेस की वजह से इन वेसल्स के अंदर नहीं हो पाती। तीसरे नंबर पर है ब्लड फ्लो। जो मुसलसल तौर पर वेसल्स के अंदर ये ब्लड फ्लो होता है, खून जिस रवानी के साथ वेसल्स में दौड़ रहा होता है, तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती। जो मुसलसल तौर पर मूवमेंट है खून की वेसल्स के अंदर, इस वजह से प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं तो ये कई कई फासले पर दूर होते रहते हैं इस ब्लड फ्लो की वजह से, जिसकी वजह से ये एक जगह पर जमा नहीं हो पाते और क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाती। चौथे नंबर पर है बैलेंस ऑफ प्रोकोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट फैक्टर। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो हमारा जिस्म होता है तो ये बैलेंस करता है प्रोकोगुलेंट जो कि क्लॉट प्रोमोटर्स होते हैं और एंटी कोगुलेंट जो कि क्लॉट को रोकते हैं। तो इन फैक्टर्स का एक बैलेंस बन जाता है, हमारा जिस्म ये बैलेंस बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाती। इस बैलेंस का एक फायदा होता है कि क्लॉट फॉर्मेशन उसी वक्त होती है जब इसकी जरूरत होती है, बेवजह क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती। खासकर जब इंजरी होती है तो उस इंजरी के दौरान खून को रोकने के लिए ये क्लॉटिंग होती है, अदरवाइज क्लॉटिंग नहीं हो पाती। पांचवा फैक्टर है फाइब्रिनोलिसिस। जिस्म के अंदर मैकेनिज्म होता है जो ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करता है। ये ब्लड क्लॉट्स किसी भी वक्त गैर मुनासिब तौर पर बन सकते हैं, तो इसके लिए जिस्म में एक प्रॉपर जो मैकेनिज्म है वो मौजूद होता है। फाइब्रिनोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एंजाइम प्लाज्मिन तोड़ देता है फाइब्रिन को, जो कि एक प्रोटीन मेशवर्क बनाता है और यही इब्तिदा होती है क्लॉट फॉर्मेशन की। इसकी वजह से जो बड़े क्लॉट्स होते हैं वो फिर ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं बन पाते। छठी जो वजह है वो है हेपरिन। हेपरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। हमारे जिस्म में जो बेसोफिल्स होते हैं और मास्ट सेल्स होते हैं तो वो इस हेपरिन को बनाते हैं। तो यहाँ पर हेपरिन भी एंटीकोगुलेंट के तौर पर काम करता है और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है। लेकिन इन हेपरिन में ये खुसूसियत नहीं होती, जो क्लॉट पहले से बन जाते हैं तो उनको ये नहीं तोड़ पाता। तो ये एक कॉम्बिनेशन होती है जो कि ब्लड वेसल्स में ये जो क्लॉट है ये नहीं बन पाती। ये कॉम्बिनेशन जो है तो ये स्मूथ एंडोथेलियल लाइनिंग, एंटी कोएगुलेंट फैक्टर्स, ब्लड फ्लो, जो बैलेंस है बिटवीन क्लॉट प्रोमोटिंग एंड क्लॉट इनहिबिटिंग
فیکٹرز، تو یہی وہ سارے فیکٹرز ہیں، ان کے کمبینیشن سے نارمل فیزیولوجیکل کنڈیشن میں جو بلڈ ویسلز ہیں اس کے اندر کلوٹ فارمیشن کو نہیں ہونے دیتے۔ لیکن یاد رکھیں، جب بھی انڈوتھیلیم لائننگ میں ڈیمیج ہوگا یا پھر جب بیلنس کلوٹنگ فیکٹرز کے بیچ میں خراب ہوگا تو بلڈ ویسلز اندر جو کلوٹ فارمیشن ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے کنڈیشنز جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، جسے تھرومبوسس یا پھر ایمبولزم کہتے ہیں۔ بہت زیادہ شکریہ MLT ہب وتھ کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل MLT ہب وتھ کامران کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔